नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए संस्कृत कक्षा 10 पद्य क्रमांक 7 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है सुभाषित कुसुमानी। सु प्लस भाषित, सु यानी कि अच्छा और भाषित यानी कि कहा हुआ, अच्छा कहा हुआ। सुभाषितकारों ने ऐसी छोटी छोटी पंक्तियों से हमारे व्यक्तिगत जीवन में उपदेश देने के लिए बहुत ही अथाग प्रयत्न किए हैं। ऐसे छोटे छोटे पंक्तियों से हमारे जीवन में लाभदायक जो उपदेश हमें मिलने चाहिए वो प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही आज के इस पद्य सुभाषित कुसुमानी पद्य के अंदर 7 सुभाषितों का विवरण किया गया है, जो हम बारी बारी समझेंगे। उससे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। तो यहाँ पर कहा हुआ है सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, यानी कि जो अच्छी तरह से कहा गया है वही सुभाषित है। सुष्ठु सुभाषितम सुभाषितम, जो अच्छी तरह से कहा गया है वही सुभाषित है। संस्कृत में ऐसे सुभाषितों का बहुत ही बड़ा भंडार है, खजाना है, क्योंकि साहित्यकारों के मानने से संस्कृत में एक पंक्ति है, पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, यानी कि इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न है। एक जल यानी कि पानी, अन्न यानी कि खुराक, और सुभाषित यानी कि अच्छा कहा हुआ। जैसे कि मानवीय जीवन में, हमारे जीवन में पानी का और अन्न का बड़ा महत्व है, इसी प्रकार सुभाषितों का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। उसकी अनिवार्यता भी उतनी ही है जितनी पानी और जल की अन्न की है, पानी और अन्न की है। तो हमारे मानव जीवन के मूल्यों को स्थापित करने का जो उत्तम क्रम है वही इस सुभाषित के अंदर दोहराया गया है कि आम मानव मात्र को भी उसके जीवन में भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वह अच्छे उपदेश ग्रहण करने से और अच्छे उपदेशों का अनुकरण करने से ही उसका मूल्य हमारे जीवन में स्थापित होता है। तो यहाँ पर जो 7 सुभाषित दिया गया है उसमें बहुत ही अच्छा कहा गया है कि सज्जनों के वचन, उसके वचनों का मूल्य, वृक्षों की उपयोगिता, प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किए गए हुए गुण, अस्थिर यानी कि अव्यवस्थित मन वाले व्यक्ति से होने वाले हानि, होने वाली मुश्किलें, होने वाली तकलीफ, व्यक्ति की परीक्षा का उपाय, और महापुरुषों के अनुकरणीय गुण, और धैर्यवान मनुष्य के स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों, हम इसी सुभाषितों का आज पठन करेंगे, गायन करेंगे, और उसे हिंदी अनुवाद के साथ, और इसके जो शब्द है, ग्लोसरी जो है, वह समझते हैं, और उसके अनुवाद को भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले सुभाषित से।
सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेन अपि जले लिखितम् अक्षरम्। असद्भिस्तु, यहाँ पर सद्भि शब्द का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। लीलया शब्द का अर्थ होता है इजीली, जिसे हम कहते हैं सरलता से। प्रोक्तम का अर्थ है कहा हुआ। शिला का अर्थ है पत्थर। पर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का हमें उपयोग करना है अधिकरण शीले, यानी कि पत्थर पे। लिखित यानी कि लिखा हुआ। अक्षर हाँ, लिखितम प्लस अक्षरम, लिखितम प्लस अक्षरम, लिखा हुआ अक्षर। हाँ, तो यहाँ पर पहले पंक्ति का ये सिंपल ही इस प्रकार का अनुवाद है कि सज्जनों के द्वारा सरलता में कहा हुआ वचन भी पत्थर पे यानी कि शिला पे लिखे हुए अक्षर के समान है, अक्षर के समान है। तो दूसरी लाइन का शब्दार्थ समझते हैं। असद्भि का अर्थ है दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति। शपते था, सपते न प्लस अपि, सपतेन प्लस अपि, शपथ जिसे हम कहते हैं ना, शपथेन प्लस अपि। शपथ सौगंध, जो सौगंध खाते हैं ना, उसके भी द्वारा कहा हुआ वचन। जले पानी पर, लिखित लिखा हुआ अक्षर के समान है। यानी कि दुर्जनों के द्वारा सौगंध या शपथ से कहा हुआ भी पानी में लिखे हुए अक्षर के समान है। तो हम दोनों पंक्तियों का अनुवाद देखते हैं। सज्जन व्यक्ति के द्वारा सरलता में कहा हुआ, खेल खेल में कहा हुआ वचन भी शिला पे, पत्थर पे लिखे हुए अक्षर के समान है। और दुर्जनों के द्वारा सौगंध, शपथ से कहा हुआ भी, शपथ से कहा हुआ भी पानी में लिखे हुए अक्षर के समान है। बच्चों, ये दोनों पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है कि सज्जन व्यक्ति इतने वचनबद्ध होते हैं कि उन्होंने एक बार जो कह दिया वो करना ही है, वह काम होना ही चाहिए, उसमें ही उसकी सज्जनता का गुण है। पर दुर्जन व्यक्ति कैसे होते हैं कि भाई बड़ी बड़ी कस्में खाकर, बड़े बड़े वचन देकर, प्रजाओं को वचन देकर कहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, हाँ, फिर भी वह नहीं करते या नहीं होता। तो ऐसे दुर्जन व्यक्ति का कहना यानी कि पानी में लिखने के समान है। बच्चों, ये हमारे पहले सुभाषित का अनुवाद। दूसरा सुभाषित। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। बच्चों, यहाँ पर शब्द है सेवितव्यो, यानी कि सेवन करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। महावृक्ष, ऐसे महान वृक्षों को, फल छाया समन्वित, ऐसे कैसे फल और छाया को समान रूप से देने वाले ऐसे महान वृक्षों को बचाना चाहिए। यदि, हाँ, यदि अगर देवात् फलम, देवात् फलम का अर्थ होता है हाँ भाग्य रूप से, भाग्यवशात जिसे हम कहते हैं, हाँ नसीब से, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है देवात् फलम। नास्ति नहीं, छाया, छाया, कैन निवार्यते, देवात्, देवा का अर्थ होता है, देवात् का अर्थ होता है भाग्य, भाग्य से, और फलम का अर्थ होता है फल। हाँ, भाग्य से यदि फल नहीं है, छाया कैन निवार्यते, यानी कि छाया को कौन रोक सकता है। दोनों पंक्तियों का हम पहले अनुवाद देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कहा गया है कि फल और छाए वाले विशाल वृक्षों का हमें सेवन करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए।
यदि भाग्य रूप से उस पर फल न हो तो छाया को कौन रोक सकता है? तो छाया को कौन रोक सकता है? यानी कि इसका अर्थ ये है कि ऐसे अच्छे वृक्षों का हमें जतन करना चाहिए जो हमें फल और छाया देते हैं। पर कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि भाई कोई वृक्ष फल नहीं देता, जैसे कि बबूल का पेड़ वो फल नहीं देता, नीम का पेड़ वो फल नहीं देता। तो ऐसे जो वृक्ष है फल भले ही ना दे पर उसकी छाया तो हमें हमेशा प्राप्त होती ही है। छाया को कौन रोक सकता है? हाँ, हमेश वो हमारे साथ रहती है। हाँ, और कोकोनट जैसे बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं उसका छाया भले ही हमें कम मिलता है क्योंकि बड़े होते हैं और उसके पत्ते जो होते हैं वो बड़े बड़े बिखरे हुए होते हैं, तो उसकी छाया हमें भले कम मिलती है पर उससे फल तो हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है कि भाई जो फल और छाया देने वाले विशाल वृक्ष को तो हमें बचाना ही चाहिए, पर भाग्य से नसीब से अगर कोई वृक्ष फल ना भी दे तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है? छाया तो हमें प्राप्त होती ही है। तो ये है हमारे दूसरे श्लोक का, दूसरे सुभाषित का अर्थ और उसका अनुवाद। सुभाषित: आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाद तथात्मा गुणदोषयो। आरोप्यते यहाँ पर शब्द है, आरोप्यते यानी कि चढ़ाना, चढ़ाना, चढ़ाना। शिला का अर्थ है पत्थर, बड़ा पत्थर। हाँ, बहुत ही बड़ा पत्थर। जैसे हम फिल्मों में पहाड़ से पत्थर गिरते हुए दिखते हैं, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े स्टोन होते हैं, तो वैसे बड़ा पत्थर शिला। शैले का अर्थ होता है पर्वत, शैले का अर्थ होता है पर्वत। यत्नेन यानी कि प्रयत्न से, यत्नेन तीसरी विभक्ति करण, प्रयत्न द्वारा, यत्नेन। महता बड़ी, अधिक, हाँ, जोरदार, अधिक। निपात्यता अर्थ होता है, निपात्यते का अर्थ होता है गिराना, गिराना, नीचे गिराना। हाँ, नीचे गिराना। क्षणेन, क्षणेन एक पल में, एक पल में, एक पल में, हाँ, एक पल में। तथात्मा, तथात्मा यानी कि वैसे ही अपने, तथा प्लस आत्मा, वैसे ही अपने, वैसे ही अपने। गुण दोषयो, गुण और दोषों में भी है, वैसा ही अपने गुण और दोषों में भी है। पहले उसका अनुवाद समझते हैं, उसके बाद उसकी समझूती। कि जिस प्रकार अधिक ज़्यादा प्रयत्न करके शिला को, बड़े पत्थर को पर्वत पर चढ़ाया जाता है, पर्वत पर चढ़ाया जाता है, पर एक ही क्षण भर में, पर एक ही क्षण भर में उसे नीचे गिरा सकते हैं, उसे नीचे गिरा सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा गुण और दोष के बारे में भी है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भाई अपनी जात में या अपने अंदर अच्छे गुणों का संचार करने में हमें पूरी उम्र लग जाती है, इज्जत को कमाने में, हाँ, कीर्ति को कमाने में, यश को कमाने में, हाँ, अपने वैल्यूज़ को बढ़ाने में पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति को नीचे गिराना, उसके चरित्र पे दाग लगाना, हाँ, उसको चरित्रहीन साबित करना, वो एक पल का काम है, एक पल का काम है ना, एक पल का काम है। उसको दोषी, हाँ, उसको चरित्रहीन बताना, उसमें वक्त नहीं लगता, उसमें वक्त नहीं लगता। पर इज्जत कमाने में, मान सम्मान कमाने में, यश कीर्ति कमाने में उम्र निकल जाती है। चौथा सुभाषित: क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे,
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। क्षणे पल भर में रुष्ट यानी कि क्रोधित, क्षणे पल भर में तुष्ट यानी कि शांत, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, है ऐसे क्षण क्षण में पल पल में क्रोधित होना, शांत होना। अव्यवस्थित, हाँ यानी कि अस्थिर मन वाले जो होते हैं ना, चित्त यानी कि मन, अस्थिर, अव्यवस्थित यानी कि अस्थिर, जिसे हम पागलपन भी कह सकते हैं, हाँ यानी कि हैविंग डिस्टर्बेड माइंड जिसे हम कहते हैं, डिस्टर्ब माइंड जिसे कहते हैं ना, वैसे लोग। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है वो खाने वाला प्रसाद नहीं, यहाँ पर प्रसाद का अर्थ होता है आशीर्वाद, कृपा। हाँ याद रखना, देखो प्रासाद का अर्थ होता है महल और प्रसाद का अर्थ होता है आशीर्वाद, कृपा। तो दोनों शब्द एक जैसे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। वो भी कैसे होते हैं? भयंकर होते हैं, भयजनक होते हैं। तो अनुवाद, क्षण में क्रोधित और क्षण में शांत, क्षण क्षण में क्रोधित और शांत होने वाले ऐसे ही अव्यवस्थित मन वाले व्यक्ति के आशीर्वाद, कृपा भी भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। वह कैसे? जो ऐसे लोग होते हैं ना, एक पल में क्रोधित हो जाते हैं और पल में शांत हो जाते हैं, ऐसे लोग अपना दिमाग जो है उसका संतुलन नहीं है। हाँ, वो कब क्या कर बैठे वो खुद को भी पता नहीं होता। तो सामने वाले व्यक्ति अगर उसके पास से कोई मदद भी मांगे या खुद से वो मदद करना भी चाहे तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब वो मदद कर रहा होता वो अपने अंदर भीतर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, वो अपने अच्छे ही इरादे से हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन उसका माइंड जो है डिस्टर्ब है, हाँ अव्यवस्थित है। तो ऐसे मन वाले कब क्रोधित हो जाए और कब अनहोनी घटना घट दे, हाँ अनहोनी घटना को अंजाम दे, वह किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे मन वाले व्यक्ति की मदद लेना भी हमारे लिए उचित नहीं है। यह इस सुभाषित में दोहराया गया है। पांचवा सुभाषित, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदेन ताप ताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहाँ पर हम जैसे मानवों की, इंसानों की परख कैसे होती है, इस बात को दोहराया गया है। तो यथा जैसे, चतुर्भिः चार प्रकार से, कनकम, कनकम का अर्थ होता है सोना, हाँ गोल्ड, सोना, कनक का अर्थ होता है गोल्ड, सोना। परीक्षति यानी कि परखा जा सकता है। वह चार किस प्रकार से परखा जाता है, कौन सी क्रिया होती है चार प्रकार की जिससे सोना परखा जाता है? तो निघर्षण का अर्थ है, यहाँ पर निघर्षण शब्द है ना, उसका अर्थ है कि घिसना, घिसना बार बार, रबरिंग जैसे कहते हैं, रबरिंग, घिसना। छेदेन शब्द है, छेदेन, हाँ यानी कि काटना, हाँ वो कटता भी है। ताप, वो तपता है, अग्नि में तपता है। वो बहुत ही अच्छा एक प्रेयर के जैसा ही गीत है, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, है ना। वो अग्नि में तपता है फिर निखरता है। ताड़ने का अर्थ होता है टपाना, अग्नि से वो बाहर निकलता है, उसको टपाया जाता है, हाँ उस पर मार पड़ती है। तो ये चार प्रकार की क्रिया से सोना बनता है, उसकी परीक्षा होती है, वो परखा जाता है। हाँ? यथा चतुर्भिः पुरुष परीक्ष्यते, और इसी प्रकार से चार प्रकार के गुण हैं इसी प्रकार के जिससे इंसानों की परीक्षा होती है। वो कौन से हैं? श्रुत, हाँ श्रुत यानी कि ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। शील, हाँ शील इसका अर्थ है चारित्र्य, हाँ
चारित्र्य। देखो, शिला का अर्थ है पत्थर और शील का अर्थ है चारित्र्य। शिलैन, श्रुतैन, शिलैन, गुणैन, हाँ, तीसरी विभक्ति यहाँ पर भी आई, हाँ, से, द्वारा। तो चारित्र्य से, ज्ञान से, गुणैन, गुण से, और कर्मैण, कर्मणा, और कर्म से, और कर्म से, उसके अच्छे 4 कर्म से। तो उसका अनुवाद देखते हैं। जैसे घिसना, काटना, तपना और टपाना, इस 4 क्रियाओं से सोने को परखा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र्य, गुण और कर्म, ये 4 क्रियाओं से इंसान की परीक्षा की जाती है, इंसान को परखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर सोने का उदाहरण देकर इंसानों की परीक्षा की बात की गई है, इंसानों को परखने की बात की है। छठा सुभाषित, आपत्सु राम समरेषु भीम दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्ण भीम प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। यहाँ पर ये जो 4 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ में एक बच्चे को, हाँ, एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसको आशीर्वाद के रूप में जो कहा गया है वह सुभाषित यहाँ पर दोहराया गया है कि आपत्सु राम, आपत्सु यानी कि आपत्ति में, हाँ, आपत्ति में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, आपत्तियों में, मुश्किल में, राम, राम। समरेशु, समरेशु यानी कि युद्धों में, युद्धों में, युद्ध के दौरान, भीम। दानेशु, दान की क्रियाओं में, कर्ण। नयेशु, नीति बनाने में, चक्रव्यूह रचने में, कृष्ण। प्रतिज्ञा पालन करने में, भीष्म। और पराक्रम के कार्यों में अंजना। यहाँ पर भवांजनेय, भव यानी कि था, अंजनेय यानी कि अंजनी पुत्र, अंजना पुत्र हनुमान हो। यानी कि पूरा इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि तू आपत्ति में राम, युद्धों में भीम, दान में कर्ण, नीति में कृष्ण, प्रतिज्ञा पालन करने में भीम और पराक्रम के कार्यों में अंजना पुत्र हनुमान हो। यह आशीर्वाद एक नवजात शिशु बच्चे को दिया गया हुआ है। इस सुभाषित को हमारे जीवन में भी उसका संचार आवश्यक है। 7वां और अंतिम सुभाषित हमारे चैप्टर नंबर 7 सुभाषित कुसुमानिका। प्रारंभतेन खलु विघ्नभयेन नीचे प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्मजाना न परित्यजन्ति। प्रारब्धे यानी कि प्रारंभ किया हुआ, न नहीं, खलु सच में, विघ्न यानी कि आपत्ति मुश्किल, भयन यानी कि भय से, नीचे यानी कि नीच क्रम का इंसान, हाँ, नीचा व्यक्ति, नीचा व्यक्ति। यहाँ पर नीच का अर्थ बहुत सारा होता है, जो जिसका जो चरित्रहीन होते हैं ना, उसको भी नीच यह व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर नीच का अर्थ हमें लेना है पुअर क्लास जिसे हम कहते हैं, हाँ, जो गरीबी की रेखा के नीचे दबे हुए लोग हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि नीच प्रकार के जो लोग होते हैं
वो विघ्न के भय से कोई कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। दूसरी लाइन, प्रारब्ध शुरुआत किया हुआ, विघ्न विहिता यानी कि विघ्न से परेशान, विरमंती बीच में ही छोड़ देते हैं। मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं बीच में, हाँ, वो विघ्न के भय से कार्य तो शुरू करते हैं पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि, बार बार भी, विघ्ने आपत्ति आने पर भी, प्रतिहन्यमाना परेशान होने पर भी, पारब्य शुरू किया हुआ कार्य, चोत्तम जाना यानी कि उच्च प्रकार के लोग, उत्तम प्रकार के लोग, च प्लस उत्तम प्लस जना, च प्लस उत्तम प्लस जना यानी कि उत्तम प्रकार के लोग, न परित्यजन्ति वह छोड़ते नहीं है। तो इसका अनुवाद, सच में ही विघ्न आपत्ति के भय से नीच प्रकार के लोग, गरीब लोगों की बात है, कार्य की शुरुआत नहीं करते। विघ्न से परेशान मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं उसकी बात की है कि विघ्न से परेशान लोग शुरू किया हुआ कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं, पर विघ्न से बार बार परेशान होने पर भी उत्तम प्रकार के लोग अपने शुरू किए हुए कार्य को छोड़ते नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों की बात की है। एक जो भय से अपना काम करते ही नहीं है कि कुछ घटना घटित हो गई तो मैंने काम शुरू किया, ऐसा हो गया तो ये हो गया, तो यानी कि काम की शुरुआत नहीं करती, यानी कि उसकी प्रगति वहीं पर रुक जाती है, प्रगति बाधित हो जाती है। कुछ दूसरे लोग वो है जो अपने प्रगति में अग्रसर तो है, लेकिन छोटी मोटी जो मुसीबत हो उसका सामना करना पड़े उसे, हाँ, छोटी मोटी मुसीबतों का सामना करना पड़े और उससे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये काम की शुरुआत की लेकिन ऐसी मुसीबतें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, डर कर परेशान होकर शुरू किया हुआ कार्य बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि प्रगति की ओर चल रहा उन इंसान बीच में ही रुक जाता है, तो उसकी भी प्रगति बाधित हो गई, वो भी अपने लक्ष्य, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। पर उत्तम प्रकार के लोग इस प्रकार के होते हैं कि एक बार शुरू किया हुआ कार्य कि मुझे वहाँ पर पहुँचना ही है, मुझे ये गोल अचीव करना ही है, तो चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, ऐसा सोचकर उस परेशानियों से, इस विघ्न से वो लड़ते हुए, उस पे डटकर उसका सामना करते हुए अपने शुरू किए हुए कार्य को वो पूरा करता है, पर छोड़ता कभी नहीं है। इस प्रकार 3 प्रकार के लोग अंतिम सुभाषित में बताए गए हैं। तो बच्चों, ये है हमारे आज के लेसन नंबर 7 के 7 सुभाषित, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, तो उसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए और उसका अनुसरण भी हमें करना चाहिए। दूसरे लेसन के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।